हेलो गाइस। आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक जावा की सीरीज़, जिसके अंदर में हम बिगिनिंग से लेके एंड तक के पूरा जावा कवर करेंगे। कोर जावा और एडवांस जावा प्लस स्प्रिंग बूट जो जावा का एक वेब फ्रेमवर्क है, ये पूरा हम एक सीरीज़ के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जावा क्या है, जावा के क्या एडवांटेजेस है, जावा का इंस्टॉलेशन एंड एक जावा का छोटा सा पहला हमारा कोड। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जावा क्या है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, गेम्स और एम्बेडेड सिस्टम्स की कोडिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जावा के क्या एडवांटेजेस है। तो जावा का कोड हम अगर एक बार लिखते हैं तो हम उसी कोड को बार बार कोई दूसरी मशीन पे भी रन कर सकते हैं, उसके बाइनरी कोड को, उसकी जो क्लास फाइल बनेगी उसे। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, दूसरा जो उसका बहुत अच्छा एक एडवांटेज है कि उसके पास कि जावा जो है बहुत रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि बहुत एफिशिएंटली जावा खुद जो है प्रोसेसर को यूटिलाइज करता है। हमें कोई भी गार्बेज कलेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जावा के पास में खुद ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। फिर उसके बाद में जावा किसने बनाई थी, जावा क्यों बनी थी एक्चुअल में। तो जावा बनाई गई थी सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करने वाले एक इंजीनियर के थ्रू, जिनका नाम था जेम्स गॉसलिन, जो कि 1995 में सन माइक्रो सिस्टम्स के लिए उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, जो कि 2009 में सन माइक्रो सिस्टम्स को ओरेकल ने खरीद लिया। और आज के टाइम पे जावा के जो ओनर है वो है ओरेकल कंपनी, राइट। जिस टीम ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था, उस टीम का उस वक्त में नाम रखा गया था द ग्रीन टीम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंस्टॉलेशन। उसके लिए जो भी हम आईडीई यूज़ करेंगे उसका इंस्टॉलेशन, और साथ ही में जेआरई और जेडीके क्या होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी हमारी सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद में हम यहाँ पे सर्च करेंगे Java 21 डाउनलोड। जावा के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है। अगर आप 17 यूज़ कर चुके हैं या फिर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता होगा। अभी जो सबसे रिसेंट वर्जन है वो है 22, बट 22 जो है रिसेंटली रिलीज्ड वर्जन है और LTS वर्जन नहीं है। LTS का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, मतलब कि ये वर्जन स्टेबल नहीं है। इसमें कुछ हो सकता है कि एरर आए जब हम हमारे प्रोग्राम्स को रन करें, राइट। तो हम जाएंगे विथ Java 21। Java 21 इज़ एन LTS वर्जन, रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ LTS वर्जन। इसके पहले मैं जावा 17 यूज़ कर रहा था जो कि LTS वर्जन था, राइट। बट नाउ विल गो विथ Java 21 एंड आई एम यूजिंग विंडोज़। सो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक ओएस के लिए इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप लिनक्स के लिए कोई भी पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। तो मैं विंडोज़ पे हूँ, 64 बीट का मैं इंस्टॉलर डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं हमारे लिए डाउनलोड चालू हो चुका है हमारा। मैं अपने लिए यहाँ पे 64 बिट का इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहा हूँ। देन एक और एक चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं। अपने जावा को रन कराने के लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा VS कोड का, क्योंकि हम एज अ बिगनर देख रहे हैं इस चीज़ को। हम बिगनर एज हम बिगनर शुरू करने वाले हैं जावा के कोर्स को। तो जावा के लिए हम VS कोड यूज़ करेंगे। तो VS कोड पे आ जाते हैं, डाउनलोड में डायरेक्टली हम चले जाते हैं। या यहाँ पे हमारे पास में अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप विंडोज़ के लिए कर सकते हो। अगर आप लिनक्स के हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन पे हो तो आप उसके लिए कर सकते हो, या फिर अगर आप मैक के लिए हो तो मैक के लिए कर सकते हो, राइट। मैं आई वांट टू डाउनलोड फॉर 64 बिट यूज़र इंस्टॉल, या सिस्टम इंस्टॉल। थैंक्स फॉर डाउनलोड। ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 बार शायद डाउनलोड, हाँ मैंने 2 बार कर दिया है, तो मैं इस वाले को बंद कर दूँ। यहाँ पे हमारा Java 21 जो है डाउनलोड हो चुका है। तो हम Java 21 को एक बार देख लेते हैं। एंड 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 तो यहाँ पे हम इसको परमिशन दे देते हैं, यस।
देन देखो जावा डाउनलोड होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो बी पेशेंट, पेशेंस रखो थोड़ी सी, हो जाएगा जावा डाउनलोड, राइट। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स, या यहाँ पे देखो जावा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ फाइल प्रोग्राम जावा 21, ओके नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो जावा है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है एंड इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इन आई मीन टू से इंस्टॉल हो रहा है ना, राइट, डाउनलोड तो हो चुका है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो गई है, कॉपी हो गया है, एक्सट्रैक्टिंग हो रही है। अ, इसको अराउंड 5 मिनट लगेगा अगर आपका लैपटॉप स्लो है तो, अदरवाइज़ जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैंने कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा जिसके अंदर में जावा क्या है, उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हमें पता चलेंगी। जावा 21 का कंटेंट पेज, टूल्स कौन कौन से यूज़ करना चाहिए, जेडीके क्या है। तो जेडीके जो है, जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। जो जेडीके के अंदर में बहुत सारे टूल्स आते हैं, डीबगिंग टूल्स हो गए, बहुत सारी कोड लाइब्रेरीज आती है। फिर उसके बाद में जेआरई आता है, जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेवीएम आता है, जावा वर्चुअल मशीन। ये सभी कुछ चीज़ें जेडीके के अंदर में आती है जो हमें डेवलपमेंट के वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है, अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। मैं वीएस कोड भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद में हम सेटअप देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं हमारे जावा को हमारे सिस्टम के अंदर में। अभी हमने सिर्फ इंस्टॉल किया है बट हमारा जावा अभी रन नहीं होगा, तो हम उसको रन किस तरीके से करेंगे इस चीज़ को हम देख लेते हैं। क्रिएट आइकॉन, यहाँ पे इस चीज़ को करना मत भूलना, क्रिएट आइकॉन देन इंस्टॉल, ठीक है। तो ये हमारा वीएस कोड भी इंस्टॉल हो रहा है। इसके लिए 2 से 4 मिनट के आसपास कुछ टाइम लगेगा, तो बी पेशेंट्स। 2 से 4 मिनट के आसपास कुछ टाइम लगेगा ये इंस्टॉल होने में, जब तक कि हम थोड़ा सा रुकेंगे। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने ये इंस्टॉल कर लिया है। लॉन्च वीएस कोड राइट नाउ, नो, अभी हमें लॉन्च। अब हम जाएंगे हमारे दिस पीसी के अंदर में, हमारे फाइल मैनेजर के अंदर में हम हमारे जावा को ढूंढेंगे। जावा कहाँ पर है, तो जावा आपको मिल जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका डिस्क सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में। उसके अंदर में जावा नाम का फ़ोल्डर, जावा, या यहाँ पे जावा नाम का फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर में देखिए, मैं अब तक के जावा 17 यूज़ कर रहा था जो कि पुराना वो LTS वर्जन था, बट अब हम जावा 21 यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे जाके इसकी बिन फाइल की जो पाथ रहेगी उसे हम कॉपी कर लेंगे। याद रखो, बिन फाइल की जो पाथ रहेंगे, हमें जावा 21 की कोई पाथ नहीं डालना है। जावा 21 के अंदर में जो बिन फोल्डर होता है उसकी पाथ डाल देंगे हम। यहाँ पे हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, अब हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, सर्च कर लो यहाँ पे इन्वायरमेंट, इतना घूम फिर के जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट सर्च कर लो। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हमें सेट करना है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंडर में आएंगे। सबसे पहले पाथ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जावा की कोई पाथ तो नहीं है हमारी। यहाँ पे हमारी कोई भी जावा की पाथ नहीं है, तो यहाँ पे एक न्यू पाथ हम ऐड कर देते, Ctrl+P। यहाँ पे मेरी जावा 21 की पाथ आ चुकी है और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, फिर से ओके कर देते हैं और यहाँ पर भी ओके कर देते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमारा जावा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम चलते हैं टर्मिनल के ऊपर में और ये चीज़ को चेक कर लेते हैं कि हमारा जावा रन हो रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली जावा एंटर कर देता हूँ। तो जावा एंटर करने के बाद में अगर कुछ, हाँ, अगर जावा एंटर करने के बाद में आपको ये सभी कुछ चीज़ें आती है
तो समझ जाओ कि आपका जो जावा है वो इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। आपका जो जावा है वो आपने प्रॉपरली इंस्टॉल करने के साथ ही साथ में प्रॉपरली आपने अपने जावा को इन्वायरमेंट में भी डाल दिया है, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर दिया है। अब हम जावा का एक बार अगर वर्जन चेक करना चाहे तो हम कर सकते हैं जावा वर्जन। देखो जावा 21 और 16/4/2024 LTS वर्जन, ठीक है। ये LTS का फुल फॉर्म क्या है मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। LTS का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। ये हमारे हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट देता है जब हम हमारी कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। ये हमारा VS कोड भी आ चुका है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नया VS कोड भी शुरू हो गया है। हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और हम एक यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे फोल्डर न्यू। हम इस फोल्डर का नाम रखेंगे जावा ट्यूटोरियल्स, ठीक है। जावा का J कैपिटल, या जावा ट्यूटोरियल्स के नाम से हमने फ़ोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर में जाके हम डायरेक्टली हम CMD ओपन कर लेते हैं। कोड स्पेस डॉट लिखोगे आप तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा फॉर द सेम फोल्डर, राइट। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा फोल्डर का नाम आ गया है जावा ट्यूटोरियल्स के नाम से, राइट। तो यहाँ पे हम एक नई एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते first.java। ये हमारी एक जावा की फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारी फ़ाइल बन चुकी है। अब हम हमारा कोड लिखना शुरू करते हैं। जावा का हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें जावा का अगर कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें एक क्लास बनाना होती है। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हमें सेम नाम देना है हमारे प्रोग्राम का, ठीक है। क्लास फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, देन हमें एक मेन मेथड बनाना है। तो पब्लिक स्टैटिक void main string ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। और प्रथा जो हम आज तक करते आए उसी को फॉलो करते हुए system.out.print क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जावा के अंदर में हर एक लाइन जो एंड होती है वो होती है सेमीकोलन के साथ में एंड। अगर आप C++ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि C और C++ में भी हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं कोई भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। सेम हम जावा के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेते हैं। ये C कैपिटल नहीं है, C स्मॉल है। अब यहाँ पे हम अगर इस पूरे प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास बनाई है, उसका जो क्लास का नाम है और जो फाइल का नाम है वो सेम होना ज़रूरी है। फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाया है। जब भी हमारा कोई जावा का कोड रन होगा तो वो सबसे पहले कंपाइलर जो है जावा के कोड के अंदर में सबसे पहले मेन क्लास ढूंढता है जहाँ से उसका एग्जीक्यूशन चालू होगा। मेन क्लास से ही उसका एग्जीक्यूशन चालू होगा। और एक जावा की फ़ाइल के अंदर में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही मेन फंक्शन रहेगा जावा की फ़ाइल के अंदर में, राइट। तो हमारा यहाँ पे बन चुका है। पब्लिक का P भी स्मॉल रखना, पब्लिक जो है एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक का P भी स्मॉल रखो। अब यहाँ पे हम इसको कंट्रोल C कर लेते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से रन भी कर सकता हूँ, कर लेते हैं ना रन करने में क्या प्रॉब्लम है हमें। यहाँ से हम डायरेक्टली रन पे जाके हम इस प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। तो एक बार रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। क्या टाइम लग रहा है भाई रन होने में, टर्मिनल में तो कर रहा हूँ, हो जा भाई क्या। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है। बट क्या ये सही तरीका था, नहीं ये सही तरीका नहीं है। ये तो यहीं से हम रन कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है भाई। देखो
ये मैं आ गया हमारे फोल्डर के अंदर में वापस से। इस फोल्डर के अंदर में वापस आने के बाद में यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके टर्मिनल पे, ठीक है। अच्छा CMD डाल देते, टर्मिनल नहीं मिल रहा तो CMD डाल दो। हाँ, अब देखो यहाँ पे जादू, बिना कुछ करे, सिर्फ एक कमांड के, देखो अब देखो यहाँ पे जादू, सिर्फ एक कमांड के थ्रू यहाँ पे एक और फाइल बन जाएंगी, ठीक है। तो जावा सी फर्स्ट, स्पेलिंग सही डालना, कैपिटल लेटर्स की जगह कैपिटल लेटर्स डालना। तो जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, जैसे ही हम यहाँ पे ये लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे एक नई फाइल बनेगी जो कि उसका बाइनरी कोड होगा, ठीक है, क्लास फाइल जिसे बोलते हैं। एंटर, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे एक क्लास फाइल बन जाएंगी, देखो जावा डॉट क्लास, ठीक है। अब ये जो जावा डॉट क्लास है इसके अंदर में क्या है, अगर हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम नोटपैड से देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। देखो इसके अंदर में मशीन रीडेबल कोड है, जो कि पूरा का पूरा हमें तो कुछ समझ में आएगा नहीं, सिर्फ मशीन को समझ में आएगा ये कोड। यहाँ पे मैसेज दिख रहा है हमें कि हमको क्या मैसेज इससे प्रिंट करवाना, तो वो मैसेज ज़रूर लिख के आया हुआ है। फिर उसके बाद में क्या क्या ये यूज़ करने वाला है, हम इसमें प्रिंट स्ट्रीम यूज़ कर रहे थे, जिसको हम सिस्टम से सिस्टम फाइल, सिस्टम जो क्लास है, ये देखो यहाँ पे सिस्टम क्लास से हम उसे ले रहे थे। उसके अंदर में जो फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं इस फाइल के अंदर में, क्लोज कर देते। बट भैया ये तो रन ही नहीं हुआ, अरे ये तो रन ही नहीं हुआ, ये तो हमने फाइल बनाया जादू से। चलो जादू को हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जावा फर्स्ट, ओ सॉरी, जावा फर्स्ट। अब देखो जादू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ ये। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे हमारा एक जो कमांड था, वो कमांड हमने क्या लिखा था, जावा जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका मतलब हुआ जावा कंपाइल फर्स्ट डॉट जावा। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है ना, जावा कंपाइल फर्स्ट डॉट जावा। फर्स्ट डॉट जावा क्या है, हमारी जावा फाइल है, ठीक है। फर्स्ट उसका नाम है, जावा उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये जो जावा सी है ये क्या है, ये कमांड है, जावा सी कमांड है जावा कंपाइलेशन के लिए, ठीक है। तो हमारी क्या जनरेट होगी यहाँ पे हमारी जनरेट हो जाएंगी उसकी क्लास फाइल, ठीक है। जो भी फाइल को हम कंपाइल करते हैं उसकी क्लास फाइल हमारे इस फोल्डर में जनरेट होकर हमें मिल जाएंगी। तो अब इस क्लास फाइल को अगर मैं चाहूँ ना, तो एक मैंने शुरुआत में एक सेंटेंस कहा था, राइट वंस रन एनीवेयर एनी टाइम, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये इसका मतलब यही है कि मैं अगर इस क्लास फाइल को, मेरे को जावा की ये फाइल नहीं चाहिए जिसके अंदर में कोड है एक्चुअल, ये मेरे को फाइल नहीं चाहिए, ठीक है। इस फाइल का मेरे को कोई लेना देना नहीं। अगर मैं सिर्फ ये वाली फाइल को लेके चले जाऊँ किसी दूसरी मशीन के अंदर में और उसे रन करूँ, तो मेरा इजीली बिना कुछ एडिटिंग के, बिना कुछ मॉडिफिकेशन के, बिना रिकम्पाइल किए मेरा यही कोड रन हो जाएगा, मेरे को कोई इशू नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जावा की जो है बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं हम। एक प्रोग्राम से क्या होता है, मज़ा आ रहा है अब तो, है ना। तो आ जाओ और एक फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे जावा की, फर्स्ट डॉट फर्स्ट अंडर स्कोर टू डॉट जावा, ठीक है। एक और फाइल बन गई। फाइल को हम ओपन करेंगे नोटपैड के थ्रू। हम नोटपैड के थ्रू इस फाइल को ओपन करके हम नोटपैड के थ्रू कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इसे नोटपैड को हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं। देखो पहले सबसे पहले क्लास लिख देते हैं, ठीक है। क्लास का नाम है फर्स्ट अंडर स्कोर टू, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो सबसे पहले क्लोज, उसके बाद सबसे पहले ओपन उसके बाद क्लोज, सॉरी हाँ। एक टैब दे देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक और स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, ये याद रखना। उसके साथ में हम उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आने वाले उसके अंदर में, वो उसके लिए हम एक एरे दे देते हैं। इसको यहाँ क्लोज करके और एक ब्रैकेट खोल लेते हैं, उसे भी क्लोज करते हैं। मैं क्लोज करना भूल जाता हूँ यार, हाँ आप मत भूलना। थोड़ा इंडेंटेशन देख लेते हैं, हमारा लिखने में थोड़ा मज़ा आता है ना।
फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं, कोड कोटेक्स, कोटेक्स। ओ ओ ओ एक काम करते हैं यहाँ पे हम, और एक चीज़ लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे देते हैं यार। हाँ, यहाँ पे अब एलन देंगे। एलन का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। जो इसके बाद में होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैं ऊपर वाले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में एलन दे रहा हूँ तो नीचे वाला जो ऑटोमेटिकली नीचे सरक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं जावा बाय कोडेक्स, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज, और वापस आ जाते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर। तो टर्मिनल के ऊपर में आने के बाद में यहाँ पे हम जाते हैं जावा सी फर्स्ट अंडरस्कोर 2 डॉट जावा डालना नहीं भूलना है। एक और एक जादू देखेंगे, देखो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में एरर आ गया है। तो ये एरर क्या बोल रहा है हमें कि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि सेमीकोलन लगाना है, और मैं खुद ही भूल गया, राइट। यहाँ पे कंट्रोल सेव, फिर से एक बार और हम सेम कमांड देते हैं। सेम कमांड नहीं आ रहा है क्या? अच्छा देखो, यहाँ पे सेम कमांड आ गया है, एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक और एक जादू हो गया है, फिर से एक और एक फाइल बन गई है। तो हमने लास्ट फाइल में देखा था कि हमने हेलो वर्ल्ड जब हमारे कोड में लिखा था तो बाइनरी फाइल के अंदर में भी हेलो वर्ल्ड आया था। तो हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। इसे भी हम ओपन करके एक बार देख लेते क्या इसके अंदर में हमने जो दो सेंटेंस लिखे हैं जावा बाय कोड कोटेक्स, तो क्या वो आया हुआ है? बिल्कुल। तो अब वो ढूंढ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गया है कोड कोटेक्स, और यहाँ पे आ गया है जावा बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बाइनरी फाइल के अंदर में भी ये आ चुका है। अब इसको एक बार हम अच्छे से रन कर लेते हैं। फर्स्ट जावा फर्स्ट अंडरस्कोर 2 एंटर, जावा बाय कोड कोटेक्स। ओके, जावा जावा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड जावा फर्स्ट अंडरस्कोर 2, ओके अंडरस्कोर 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने आज का एक इंस्टॉलेशन। इसी के साथ में हम आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे ही एंड करते हैं। आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर में हम डेटा टाइप्स देखेंगे, हम कमेंट्स देखेंगे, और उसी के साथ साथ में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी देखेंगे। तो हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर में क्या सीखा कि जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा के क्या क्या एडवांटेजेस है, जावा के साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद में हमने जेडीके का इंस्टॉलेशन देखा, हमने आईडीई का इंस्टॉलेशन देखा, फिर उसी के बाद में हमने प्रोग्राम को रन किया है। हमने वीएस कोड जो आईडीई है उसके साथ भी रन किया है बिना बाइनरी फाइल जनरेट किए। साथ ही में हमने बाइनरी फाइल जनरेट करके भी हमने इंस्टॉलेशन, और हम साथ ही में हमने बाइनरी फाइल जनरेट करके भी हमने प्रोग्राम रन किया है नोटपैड और टर्मिनल के थ्रू। यहाँ पे हम हमारा ये ट्यूटोरियल एंड करते हैं।